नमस्ते। आज हम अपनी रसोई की एक ऐसी चीज को देखने वाले हैं जिसके बारे में हम सब शायद भूल ही गए हैं। क्या हो अगर हमारी सेहत का राज किसी मॉडर्न गैजेट में नहीं बल्कि सदियों पुराने मिट्टी के बर्तनों में छिपा हो। चलिए इस पुरानी समझ को खुरेदते हैं और देखते हैं कि ये हमारी आज की जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि भाई हमारे खाना पकाने के जो मॉडर्न तरीके हैं वो असल में हमारे खाने के साथ कर क्या रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली हो सकती है जिसका जवाब हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। जरा एक मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो इतना अच्छा पौष्टिक खाना इतनी मेहनत से चुनकर लाते हैं उसे अनजाने में ही बस पकाने के तरीके से एकदम बेजान बना रहे हों? अब देखिए, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये उस सोर्स के दावे से है जो सच में चौंकाने वाले हैं। इसके हिसाब से मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने पर 100% न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व बचे रहते हैं। पीतल के बर्तन में 93%, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 7%। मतलब ये फर्क तो जमीन आसमान का है। तो सवाल उठता है, अगर मॉडर्न तरीके हमारे पोषक तत्व नष्ट कर रहे हैं तो फिर रास्ता क्या है? और इसका जवाब देखिए हमें मिलता है हमारे अतीत में, मिट्टी के बर्तनों में छिपे हुए विज्ञान और उस पुराने ज्ञान में जो आज भी उतना ही काम का है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये पोषक तत्व जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो हैं क्या। ये हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब वो छोटे छोटे विटामिन्स और मिनरल्स जो असल में हमारे शरीर को चलाते हैं। खाने की असली जान तो यही है। देखिए, सोर्स में ना वाघभट्ट के एक पुराने सिद्धांत की बात की गई है और इसके हिसाब से हेल्दी कुकिंग के सिर्फ 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, खाने तक सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा पहुंचना चाहिए। दूसरा, हवा का आना जाना बना रहे। और तीसरा, खाना हमेशा धीरे धीरे पकना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी का जो खुला बर्तन होता है ना, वो इन तीनों शर्तों को अपने आप पूरा कर देता है। तो मतलब सीधा सा है, प्रकृति की जो अपनी लय है उसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे कोई फसल खेत में महीनों में धीरे धीरे तैयार होती है, ठीक वैसे ही उसे हमारी रसोई में भी धीरे धीरे ही पकना चाहिए। ये जो हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, ये उसके बिल्कुल उलट है। अच्छा, अब तक तो हम बर्तन की बात कर रहे थे, अब जरा उसे बनाने वाले की बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मिट्टी की नहीं है। ये उस गुमनाम साइंटिस्ट की भी है जिसे हम और आप कुम्हार कहते हैं, और अक्सर उसे वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। देखिए, सोर्स ये कहता है कि कुम्हार कोई मामूली कारीगर नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट है। उसे पता है कि किस बर्तन के लिए कौन सी मिट्टी सही रहेगी, किस मिट्टी में कैल्शियम है, किस में मैग्नीशियम। ये वो ज्ञान है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। ये हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता आ रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। सोर्स का ये कोट देखिए, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए जरा, प्रेशर कुकर बनाने वाला हाई क्लास और जो हमारी सेहत का ख्याल रख रहा है वो लो क्लास। ये कैसा विरोधाभास है। अच्छा, ये तो हो गई सारी थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है। एक सच्ची कहानी जो दिखाती है कि इस पुराने ज्ञान में आज भी कितनी ताकत है। कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे डायबिटीज के मरीजों से जिनका ब्लड शुगर लेवल आप सोच भी नहीं सकते 480 तक पहुंच चुका था। मतलब एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इमरजेंसी वाली हालत थी। और सोर्स के मुताबिक उनका इलाज क्या था? कोई महंगी दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, बस एक सीधी सी सलाह, अपना सारा खाना, दाल चावल सब्जी सब कुछ मिट्टी की हांडी में पकाना शुरू कर दो। और नतीजा, सिर्फ 8 महीने बाद ब्लड शुगर लेवल 480 से घटकर सीधा 180 पर आ गया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक चमत्कार जैसा था। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सब हुआ बिना एक भी गोली खाए, बिना किसी टॉनिक या इंजेक्शन के। सिर्फ एक बदलाव, पकाने का बर्तन बदलने से। तो अब आप देखिए, ये बात सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं रहती। मिट्टी का बर्तन चुनना या न चुनना ये एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है। एक ऐसा फैसला जो हमारी परंपरा, हमारे पर्यावरण और हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। चलिए इसे पर्यावरण के नजरिए से भी देख लेते हैं। मिट्टी का बर्तन, वो तो इस्तेमाल के बाद वापस मिट्टी में मिल जाता है, मतलब पूरी तरह सस्टेनेबल। और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर या कोई भी मेटल का बर्तन, वो सालों साल कचरे के ढेर में पड़ा रहता है, गलता ही नहीं, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट बन जाता है। और आखिर में सोर्स के मुताबिक
ये चुनाव सिर्फ एक बर्तन का नहीं है, ये इंडिया से भारत की तरफ लौटने जैसा है। इंडिया जो एक मॉडर्न सोच है और भारत जो हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। तो मिट्टी का बर्तन चुनना उस भारत की ओर एक छोटा सा कदम है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अच्छी सेहत का राज भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे ही अतीत के भुला दिए गए ज्ञान में छिपा हो? इस पर सोचना तो बनता है।